सभी को जय किसान, राम राम। साथियों, लाइव आपके साथ जुड़े हैं और बड़ी खबर मेरे हिसाब से आप सबको पता भी है कि इस वक्त की देश की बड़ी खबर क्या है। और मुद्दा आप सबको पता है, गुलाबी नोट, 2000 के नोट का स्वर्गवास होने वाला है। साथियों, पहले जब नोटबंदी हुई उस वक्त प्रधानमंत्री ने खुद आकर के घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद उस नोटबंदी का हाल आपने देखा, घाटा देखा, लोगों की तकलीफें देखी और नोटबंदी पूरी तरह से फ्लॉप हुई। लाइनों में लोगों की मौत तक हुई और एक तरह से बीजेपी के उद्योगपति अपना काला धन सफेद कर गए और नोटबंदी की आड़ में भाजपा पूरे देश में 650 कार्यालयों के लिए भाजपा ने जमीन ले ली। और साथियों, आज 19 मई है, शाम ढलते ढलते अब की बार प्रधानमंत्री सामने नहीं आए, अब की बार आरबीआई को आगे कर दिया कि 2000 रुपए का नोट अब आरबीआई वापिस लेगा। आदेश सरकार का ही है, नाम आरबीआई का दिया जा रहा है। जब ये 2000 का नोट लेके आए थे तब कह रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक है। अब 2000 का नोट वापिस ले रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। 2000 का नोट आया, लोगों ने सवाल उठाए, बुद्धिजीवी लोगों ने सवाल उठाए, अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए, तो इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बंद होगा 2000 के नोट से। कैसे बंद होगा उसका नहीं पता। और अब 2000 का नोट वापिस ले रहे हैं तब भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार बंद होगा। तो एक अनपढ़ प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकता है। और ये तो गुलाबी नोट, चिप वाला नोट है। याद है आपको श्वेता सिंह पत्रकार, याद है आपको सुधीर चौधरी जो नैनो टेक्नोलॉजी की चिप बता रहे थे। तो वैसे तो सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह ही वापिस करवा देंगे सबको, इनको पता ही होगा चिप के माध्यम से कि 2000 के नोट कहां हैं। तो साथियों, एक बार सारे साथी आप जुड़े हैं, इस मुद्दे पे आप अपने अपने विचार सारे रखो और इसको शेयर टू ग्रुप कर दो। इसको एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। कुछ जो बात हमें समझ में आ रही है इस फैसले के पीछे, वो बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं, इसलिए आपके साथ लाइव जुड़े हैं। और साथियों, डेट भी रख दी कि भाई 23 मई से नोट बदले जाएंगे, 30 सितंबर तक बदले जाएंगे। अभी नोट चलन में रहेगा और एक साथ 10 नोट बदले जा सकेंगे, यानी कि 20,000 रुपए। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? यह बात तो समझ में आती है कि सरकार पीछे होगी, आरबीआई को आगे कर दिया, उसके कारण मैंने आपको बताए भी और आप सब भी इन कारणों को समझते हैं। इस लाइव को साथ साथ में शेयर जरूर करते जाएं सभी साथी। लेकिन इस वक्त जब लोकसभा के चुनाव सिर पे खड़े हैं, फिर इस तरह का फैसला क्यों? नोटबंदी 2 क्यों? जबकि देश में महंगाई आसमान में है, बेरोजगारी ने 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, किसान की हालत आपको पता है, हर वर्ग सरकार की नीतियों से दुखी है, प्रति व्यक्ति आय घटी है, मीडिया में ट्रस्ट में हमारा 116वां नंबर चला गया, भूखमरी के रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए, यानी कि हर जगह हम पीछे से नंबर 1 हैं और लोकसभा के चुनाव सिर पे खड़े हैं। और आप सारे साथी कमेंट में भी बताओ कि हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई 2000 का नोट जो बहुत बड़ी संख्या में मार्केट में था,
और 2000 का नोट चलन में था, मनी इन सर्कुलेशन में 2000 का नोट था, तो ये लंबे समय से आपने नोट किया होगा कि 2000 का नोट तो देखने में भी नहीं मिलता था। फिर वापसी क्यों? इस तरह का आदेश क्यों? साथियों, एक बात को आप समझिए, जब इन्होंने नोटबंदी, पिछली नोटबंदी करी थी, तब इन्होंने ये कारण दिया था, प्रधानमंत्री जी ने कारण दिया था कि इससे काला धन वापिस आएगा। लेकिन आपको पता है किस तरह से सेटिंग हुई, बैंकों तक सेटिंग हुई, और जिनके पास काला धन था उन्होंने सफेद कर लिया। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सबसे ज्यादा सफेद किया, आरएसएस के लोगों ने सफेद किया। तो अब इस तरह की बात क्यों? आप इस चीज को समझिए कि हम लगभग 2 साल से हम मार्केट में 2000 का नोट देख ही नहीं रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि नोट जो है वो हम वापिस लेंगे। और जब नोट आया तब भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, अब भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब भगतों के 15-20 दिन तो उनको काम मिल गया, क्योंकि भगत लंबे समय से बहुत गालियां खा रहे हैं, हर मुद्दे पर वो घिरे हुए हैं। 15-20 दिन तो इनको समय मिल गया। अब ये इसके देखना कितने फायदे गिनवाएंगे। और ये वही अंध भगत हैं जिन्होंने 2000 का नोट आया तब भी फायदे गिनवाए थे, और 2000 का नोट बंद हो रहा है तब भी फायदे गिनवा रहे हैं। और साथियों, इसी बीच असल में जो बात, इसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। पहली बात तो 2024 में मोदी सरकार आज की तारीख में जो हालात हैं और देश की जनता जो नाराज है, उस लिहाज से बिल्कुल यह स्पष्ट है कि मोदी और बीजेपी की 2024 में वापसी नहीं हो रही है। नोट जो गायब हुआ, इसके पीछे हम ये मानते हैं कि सरकार समर्थित बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, वो 2000 का नोट जो हम लंबे समय से नोट गायब देख रहे हैं, आप इस बात को मान करके चलें कि जैसे पीछे काले धन के रूप में जमा थे, काला धन तो नहीं आया लेकिन काला धन सफेद जरूर हो गया, उसी प्रकार से वो 2000 का नोट जो मार्केट से गायब हुआ, वो भ्रष्टाचारियों के पास स्टॉक हो गया। वो 2000 का नोट, मैंने जिन जिन लोगों का जिक्र किया, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, उसमें जो है कॉरपोरेट हाउसेस, बड़े बड़े कॉरपोरेट उद्योगपति, सरकार समर्थित लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, आरएसएस में बैठे हुए लोग, वो 2000 का नोट इनके पास जमा हो गया काले धन के रूप में। दूसरी बात साथियों, 2024 में सरकार आती हुई दिखाई नहीं दे रही है और लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ये काले धन को सफेद करने की तैयारी है। जो आज नोटबंदी का 2000 के नोट के वापसी का जो आदेश आया है, उससे जिन लोगों के पास काला धन 2000 रुपए के रूप में जमा है, वो इस आदेश के बाद वो अब सफेद हो जाएगा, जैसे पीछे हुआ था। इस बात के ऊपर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पे आप अपनी राय भी रखो और साथियों इसको शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा। पहला कारण, जो 2000 के नोट की वापसी के जो आरबीआई ने जो आदेश जारी करे, पहला कारण काले धन को सफेद करवाना, पहला कारण यह है। दूसरा साथियों, एक तरफ पहलवान बहनों का आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है, 27 दिन हो गए। इस नोटबंदी 2 से ये काला धन सफेद करने की तैयारी है। दूसरी बात, पहलवानों के मुद्दे पर, यौन शोषण के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से पूरे देश में और पूरी दुनिया में घिरी हुई है, उस मुद्दे से ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। और तीसरी और अंतिम बात, पूरे देश में बेरोजगार त्राई त्राई कर रहे हैं, महंगाई आसमान में है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की हालात खराब हो चुके हैं। मोदी सरकार ने जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी देंगे, तमाम जो बातें हैं, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, एमएसपी गारंटी कानून बनेगा,
पेट्रोल 50 रुपए मिलेगा, डीजल 45 रुपए मिलेगा। उन वादों से ध्यान हटाना और चुनाव नजदीक है, सितंबर तक की तारीख रख दी, तब तक यह मुद्दा मार्केट में चलता रहेगा। फिर लोकसभा के चुनाव नजदीक आ जाएंगे। और चौथा बड़ा कारण, देश के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बड़े आंदोलन की तैयारी, एमएसपी गारंटी कानून के लिए, कर्जा माफी के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, लखीमपुर खीरी के लिए, मुकदमे वापसी, मुआवजा, और जो किसान शहीद हुए उनका, जो उनके परिवारों का पुनर्निवास, ये तमाम मुद्दे हैं। बिजली बिल 2020 की वापसी, जीएम सीड्स के ऊपर बैन, ये सारे मुद्दे जो है कि भाई सितंबर तक तो ये मुद्दा चलता रहेगा। हाय तौबा, लाइन लगी रहेंगी। और वैसे भी लाइन तो कहां लगेंगी अब की बार, क्योंकि वो काला धन तो जिनके पास जमा है उनके पास तो ये बैंकों के बड़े बड़े अधिकारी जैसे पिछली नोटबंदी में घर जाके बदल के आते थे कमीशन लेकर के, वैसे ही उनके बदल देंगे। ये हालात हैं। तो साथियों, एक तरह से अचानक इस तरह का आदेश आना और पिछली नोटबंदी का जो देश का अनुभव है, तो हम ये मानते हैं स्पष्ट रूप से। इसको साथियों शेयर भी करते रहें, इसको दबा के शेयर कर दो और इस पे अपनी राय जरूर रख दो। इसको शेयर टू ग्रुप कर दो और कमेंट में जो बात हम कह रहे हैं, इस बात से आप कितना सहमत हैं, या आपके दिमाग में आपके अनुभव से क्या नई बात निकल करके आ रही है, वो आप कमेंट में जरूर लिख दो। तो साथियों, मैं इस बात को अगर हम कंक्लूड करें तो ये बात समझ में आती है कि नोटबंदी फर्स्ट जो हुई थी और उसके अनुभव आपने और हम सब ने देखे, उसी प्रकार से नोटबंदी 2 यानी कि 2000 के नोट की वापसी और तारीख रख दी 23 मई से 30 सितंबर, एक साथ 10 नोट यानी 20,000 रुपए बदलवा सकते हो, तब तक ये चलन में रहेगा। ये चिप वाला नोट है, ये भ्रष्टाचार को रोकने वाला नोट है। अब कह रहे हैं इससे भ्रष्टाचार, पहले लाए तब कह रहे थे भ्रष्टाचार रुक जाएगा 2000 के नोट से, अब वापिस ले रहे हैं तब कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। तब भी मास्टर स्ट्रोक था, अब भी मास्टर स्ट्रोक है। और कुल मिलाकर के हम ये बात कह सकते हैं कुल मिलाकर के साथियों कि यही बात समझ में आती है कि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और इस समय ऐसे आदेश का 2000 के नोट के वापसी के आदेश, नोटबंदी 2 का मतलब केवल इतना है कि पहला मुद्दा, जो काले धन के रूप में 2000 रुपए के नोट के रूप में जो काला धन जमा है उसको सफेद करना। दूसरा मुद्दा, पहलवानों के आंदोलन से ध्यान हटाना। तीसरा मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर और सरकार द्वारा किए हुए वादे और सरकार के प्रति जो आक्रोश है केंद्र की सरकार के प्रति, बीजेपी आरएसएस के प्रति, उस आक्रोश और उस ध्यान से उस जो जनता त्राई कर रही है और सरकार के खिलाफ है, उससे ध्यान हटाना। और जो लोकसभा के नजदीक जो अगले किसान आंदोलन की तैयारी चल रही है, उससे ध्यान हटाना और सितंबर तक लोगों को इस मामले में उलझा के रखना। अब अंधभगत देखना, बिल से निकलने शुरू हो गए हैं, अब वो सितंबर तक चिल्लाते रहेंगे, इसके फायदे बताते रहेंगे। गोदी मीडिया जो 2000 के नोट में चिप बता रही थी, नैनो टेक्नोलॉजी की चिप बता रही थी, सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह, अब गोदी मीडिया के ऊपर कोई खबर नहीं होगी। ना पहलवानों के आंदोलन की पहले ही नहीं चल रही, किसानों की पहले ही नहीं चलती, महंगाई की पहले ही नहीं चल रही, बेरोजगारी और देश की समस्या मणिपुर जल रहा है उसकी खबर नहीं चलेंगी। अब सितंबर तक गोदी मीडिया के ऊपर केवल और केवल नोटबंदी 2000 के नोट की वापसी के फायदे, सुबह से लेकर रात तक पानी पी पी करके जो पैसे ले लेकर के ये एंकर न्यूज पढ़ते हैं, क्योंकि 27 चैनलों का मालिक जो है, 27 चैनलों का मालिक अडानी है और 16 चैनलों का मालिक अंबानी है और 15 चैनलों का मालिक सुभाष चंद्रा है। तो साथियों, ये एक गंभीर विषय है, इस विषय के ऊपर आप भी अपनी राय रखें और इस आदेश की, यानी कि 2000 का नोट वापसी, नोटबंदी 2 की जो घोषणा आज हुई है, इसके पीछे जो बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है, इसको समझने की जरूरत है। और हम गोदी मीडिया के ट्रैप में ना फंसे। सारा देश अब इनकी सच्चाई जान चुका है, गोदी मीडिया की और मोदी सरकार की। और
इन गुजराती गुंडों की सच्चाई जान चुका है। हम अपने असल मुद्दों के ऊपर ध्यान रखें, हम अपने किसान आंदोलन पे ध्यान रखें, पहलवानों के आंदोलन पर ध्यान रखें, और जो सरकार ने पिछले 9 साल में इस देश को बेचने का काम किया है, इस देश में जो हर मुद्दे के ऊपर देश को पीछे धकेलने का काम किया है, देश में हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, धर्म और जात की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, जो हमारा इतिहास बदलने की तैयारी चल रही है, इतिहास मिटाने की तैयारी चल रही है। आप सरकार के ट्रैप में ना फंसें, आप सरकार की सच्चाई का खुलासा करें, और जो ये 2000 के नोट को वापस लेने का आदेश आया, इसके षड्यंत्र को आप सब भी समझें और हर रोज दूसरे लोगों को भी समझाएं। और जैसे किसान आंदोलन के बाद सरकार का हर दाव उल्टा पड़ता है, आप हर सच्चाई को जानते हैं, सोशल मीडिया पे उन चीजों को वायरल करते हैं, सरकार को उसकी औकात बताने का काम करते हैं, इस षड्यंत्र का भी पूरा खुलासा करें, और इस ट्रैप में हमें किसी भी तरह ना फंस करके हमें अपने मुद्दों के ऊपर ध्यान रखना, और सरकार के प्रति जो गुस्सा है, जो देश को बर्बाद करने पर सरकार तुली हुई है, सूद समेत सरकार से इसका हिसाब लेने का काम करना, यही मेरी आपको अपील, निवेदन, प्रार्थना है। और आपकी भी क्या राय है वो भी आमंत्रित है, आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय लिखें। और एक बार पुनः सबसे प्रार्थना, इस लाइव को जितना हो सकता है उतना दबा के शेयर करें, ताकि हमारी बात जन जन तक जा सके, और आपके जो सुझाव हैं वो भी आप सारे साथी देते रहें। आप सारों ने मेरी बात सुनी, सारे आप जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आभार प्रकट करते हुए सबको फिर यही अपील है कि जो सरकार ने 9 साल में किया है, किसान के साथ, कर्मचारी के साथ, दुकानदार के साथ, मजदूर के साथ, महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ, युवाओं के साथ, इस बात को ना हम भूलेंगे और ना भूलने देंगे। लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में जो ईवीएम का बटन है उसको दबा करके और अपने आंदोलनों को मजबूत करके सूद समेत हिसाब लेने का काम करना है। सबका धन्यवाद, सबको जय जवान जय किसान।